हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स। मींस मैनिपुलेशंस सेल जो एक्सेल की सेल है, वर्कशीट है, वर्कशीट किसके कॉम्बिनेशन है? सेल्स का कॉम्बिनेशन है ना। तो सेल्स में आप किस तरह से मैनिपुलेशन मतलब किस तरह से चेंजेस कर सकते हो, किस तरह से डाटा एंटर कर सकते हो ना। तो टाइप ऑफ डाटा एंटर इन सेल कि आप सेल में किस तरीके से डाटा एंटर कर सकते हो। तो कि 4 टाइप से आप डाटा एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट क्या होता है? सिंपल। आप क्या कर सकते हो? लेटर्स डाल सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो, है ना। एंड कीबोर्ड सिंबल्स आप डाल सकते हो आपके सेल में। ठीक है, 32,000 कैरेक्टर डाल सकते हो, है ना, एक सेल में उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है? कंटेन ऑल द डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, ऑल द डेसिमल डिजिट्स सच एज 0 to 9 on which we can do addition, subtraction, manipulation, multiplication and other mathematical और statistical operations हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरल्स में परफॉर्म कर सकते हैं ना, सेल में हम परफॉर्म कर सकते हैं ये सारे ऑपरेशंस। न्यूमेरिक कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट इज़ डन विद एक्सेल 2007, है ना। तो डेट एंड टाइम आर नंबर्स बट वी स्पेशल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो डेट एंड टाइम नंबर बट विद स्पेशल फॉर्मेटिंग। अब जो डेट एंड टाइम हम जो एंटर करते हैं एक्सेल में, वो स्पेशल फॉर्मेटिंग के साथ हम एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। इफ़ वी ट्राई टू एंटर 1 to 9 एज टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या है, जैसे अगर हमने स्ट्रिंग में 1 to 9 जो नंबर है वह क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग में एंटर किया, एक्सेल 2007 विल interpret it as 9th January as a date and display it as 9 Jan। तो क्या है, अगर आप 9th जनवरी इस तरह से टाइप करेंगे तो हमारी 9 Jan इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड है व्हेन एन अनफॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट इन द सेल इट इज़ शोन इन द साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम अनफिटेड नंबर डज नॉट फिट मीन्स कोई भी नंबर अगर टाइप कर रहे हैं और वो फिट नहीं है हमारे सेल में, तो वो क्या करेगा? साइंटिफिक नोटेशन के साथ हमें शो करेगा। अब देखो जैसे किस तरह से है। अब जैसे यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर ऐसे टाइप कर दिया। ठीक है, अब देखो साइंटिफिक, देखो ये इस तरह से क्या करेगा? अगर अनफिटेड, देखो इसकी लेंथ कितनी है और सेल का साइज़ देखो कितना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डाटा है अनफिटेड हो गया, सेल का साइज़ तो ये था और जो डाटा है वो क्या है, ज़्यादा लेंथी था नंबर। ठीक है, तो ये जो नोटेशन दिखा रहा है वो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन अ सेल नंबर साइन लाइक हैश। ठीक है, अब देखो एक तो क्या है कि ये साइंटिफिक तरीके से हमें शो कर देगा नंबर। दूसरा क्या है, अब ये चीज़ देखना, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बार है ना, यहाँ पे आपका ओरिजिनल डाटा दिखाता है। ठीक है, क्या डाटा आपने एंटर किया हुआ है, ये चीज़ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब ये वाला नंबर देखिए, यहाँ हमने डाटा एंटर कर रखा है। ठीक है, तो अब ये देखो, जब अगर इसका साइज़ हम कम कर देते हैं तो ये देखो ये हैश दिखाता है। ठीक है, मींस फॉर्मेटेड डाटा हमने एंटर किया और मतलब मींस क्या, अगर साइज़ इसका कम कर देते तो ये हैश दिखाता है। मतलब इस तरीके से क्या है, डाटा को ये जो न्यूमेरल डाटा है वो इस तरह से शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल वैल्यूज़। लॉजिकल वैल्यू में क्या है, वी कैन एंटर द लॉजिकल वैल्यूज सच एज ट्रू और फॉल्स इनटू सेल। मीन्स क्या है, हम लॉजिक्स लगाते हैं, कंडीशंस का फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पे, और क्या कर देंगे कि हम वहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे इसने एग्जांपल दिया है यहाँ पे 3 greater than 4। ठीक है, अब 3 greater than 4 यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, कंडीशन लगा दी है, तो क्या हो, रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। जो 3 नंबर है वो 4 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल वैल्यूज़ में क्या है, यहाँ पे हम कंडीशंस के फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स और ट्रू।
नेक्स्ट है एरर। अब एरर में क्या है, एरर वैल्यू इज डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल इफ अ फॉर्मूला अटेम्प्ट टू डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो। अब यहाँ पे एरर में क्या है कि हम जैसे कोई भी फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं और हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला वो रॉन्ग लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से अगर हम डिवाइड करते तो द रिज़ल्ट इज़ दिस, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट आएगा एरर वैल्यू। तो ये एरर वैल्यू शो करेगा आपको, ठीक है। तो यानी इस तरीके से वैल्यूज़ हमारी एंटर होती हैं, इस तरह से वैल्यू हमारी शो होती हैं आपके एक्सेल में, ठीक है। देख कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं इक्वल टू डिवाइड का ना, यहाँ पे डिवाइड का देखो कोई फॉर्मूला लगा रखा है नहीं, अब यहाँ पे हम जैसे रॉन्ग फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, तब भी हमें एरर मैसेज एरर जो हमारा टेक्स्ट है वो टाइप हो जाता है। जैसे हमने डिव लगा दिया, डिव ब्रैकेट 8 डिवाइड 0, ठीक है, करने के बाद एंटर प्रेस किया तो देखो ये किस तरह से ये हमें शो कर रहा है, ठीक है, हैश नेम ऐसे। तो ये क्या है, एरर वैल्यू, ठीक है। तो हमारी इस टाइप से 4 वैल्यूज़ हमारी एक्सेल में सेल में हमारी वैल्यू शो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटरिंग टेक्स्ट। आप किस तरह से टेक्स्ट एंटर करते हैं आपके सेल में। तो आप सिंपल है, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे कुछ भी जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्टर्स दिए हुए हैं, क्या क्या करेक्टर्स है और उनकी क्या फंक्शनैलिटी है वो आपको यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे ये ई है, एक्सपोनेंट इंडिकेटर है, ये कैपिटल ही है एक्सपोनेंट इंडिकेटर, ये भी एक्सपोनेंट इंडिकेटर है ये परसेंटेज का इंडिकेटर है, ये करेंसी का सिंबल है। तो इस तरह से ये आपका बुक में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर आपको एंटर करना है तो किस तरह से आप एंटर करेंगे, सिंपल मैंने बताया आपको, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप सिंपल नंबर टाइप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट अ सेल, टाइप नंबर एंड देन प्रेस एंटर की और क्लिक द एंटर बटन इन द फॉर्मूला बार, ठीक है। यू कैन एंटर इंटीजर सच एज 145, डेसिमल फ्रैक्शन सच एज 145.437, इंटीजर फ्रैक्शन सच एज दिस टाइप, साइंटिफिक नोटेशन सच एज दिस। देखो अब यहाँ पे आप ये आपने जैसे नंबर एंटर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर का ये जो आपका बना हुआ है, ये होम मेन्यू पे यहाँ नंबर का जो ऑप्शन बना हुआ है ये नंबर का, तो वहाँ पे देखो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट में, तो आप जिस फॉर्मेट में आपका नंबर आना चाहिए, शो होना चाहिए, तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जर्नल में क्या आ गया, ये सिंपल आपका नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब चेंज करना चाहते हैं नंबर में, तो नंबर में क्या है, डेसिमल नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है करेंसी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो करेंसी में रुपीज़ आपके आगे आ जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग शॉर्ट डेट, अपडेट करना है तो वो डेट के फॉर्मेट में, किस तरह से डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज करना चाहते हैं, परसेंटेज में करना चाहते हैं, तो ये सारे आप अपने नंबर्स को इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटरिंग डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट भी ये है आपका, और इन्होंने देखो ये बता रखा है आपको, स्टेप एंटर द करंट डेट टाइम इन अ सेल। आपके सेल में करंट डेट एंड टाइम करना है तो वो किस तरह से करेंगे, देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस, देखो ये वाला दिया हुआ कंट्रोल प्लस और इस तरह से कॉलन, तो देखो किस तरह से होएगा। अभी देखो मैं प्रेस करूँगी तो आपका करंट डेट यहाँ पे जो करंट डेट है वो आ जाएगी। तो देखो करंट डेट के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन वो कॉलन, कंट्रोल
प्लस कॉलम। तो ये आपकी करंट डेट शो हो गई है। ठीक है, करंट टाइम के लिए क्या आएगा, करंट टाइम के लिए है कंट्रोल प्लस जो डबल कॉलन आता है, करंट डेट के लिए क्या लिखा हुआ आपकी बुक में, कंट्रोल प्लस डबल कॉलन। ठीक है, अब डबल कॉलन आपका सिंपल नहीं आएगा प्रेस करने से, आपको साथ में क्या है शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डबल कॉलन, तब आपकी करंट जो टाइमिंग है वो शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या दिया हुआ है, टू फॉर्मेट अ डेट इन द डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट प्रेस कंट्रोल प्लस हैश, कंट्रोल प्लस हैश। अब ये क्या है, ये जो आपका दिया हुआ है ये वाला जो है ये वर्क ही नहीं कर रहा आपका। और ये जो डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है, ये जो आपने डेट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये डेट है आपकी, आपकी डेट आई है, ये आई है आपकी जो करंट डेट आपने की थी कंट्रोल प्लस, ये आपकी करंट डेट। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है आपका उसमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश, तो क्या आ गया आपका 23 जैन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। आपकी बुक में सिंपल दिया हुआ है कंट्रोल प्लस हैश, तो हैश जो है वो किसके साथ आएगा, शिफ्ट, जब आप शिफ्ट प्लस जो आपका 3 नंबर है उसे करोगे तब आपका हैश प्रेस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिसाइजिंग ऑफ कॉलम एंड रोज़। कॉलम एंड रोज़ को रिसाइज करना मीन्स उनके साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना। तो फर्स्ट मेथड तो क्या है आपका, फर्स्ट मेथड तो ये है कि जिस भी रो को आपको के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो सबसे पहले उस रोज़ के पास लेके आएंगे, लाइन पे लेके आएंगे, अप लाइन हो या डाउन लाइन हो वहाँ पे लेके आएंगे। और ये सिंबल जब आ जाएगा तब क्या करेंगे, डबल प्रेस करने के बाद आप माउस के बटन को क्लिक करने के बाद उसे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। ठीक है, जितना भी आपको साइज़ उसका इंक्रीज़ करना है तो उसको मूव करेंगे और फिर बाद में जितना साइज़ चाहिए उतना होने के बाद उस माउस के बटन को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एक तो ये है। और दूसरा मेथड क्या है आपका, नेक्स्ट मेथड है आपका यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद देखो रो हाइट, ठीक है, रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये आपकी एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो गया है, विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप क्या है रो की हाइट जितनी भी आपको करनी है आपके अकॉर्डिंग मैनुअली, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। देन ओके, तो ये आपकी रो की जो हाइट है वो सिलेक्ट हो जाएगी और वो आएगी जो रो आपने सेलेक्ट की हुई है तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। ही सेम कॉलम का है, कॉलम का जो आपको साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है सिंपल फर्स्टली तो यही है कि वहाँ पे लाइन पे जाएंगे, आप जितनी भी विड्थ इसकी चेंज करनी है वैसे आप विड्थ चेंज कर सकते हैं कॉलम की। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो कॉलम की विड्थ का ऑप्शन है, कॉलम की विड्थ आ जाएगी और जितनी भी आपको विड्थ करनी है आप मैनुअली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आप ये फॉर्मेट का जो फॉर्मेट की लिस्ट जब ओपन करते तो यहाँ पे देखिए हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हाइड किसको करना चाहते हैं, रो को, कॉलम को, शीट को हाइड करना चाहते हैं। फिर अनहाइड रो है, अनहाइड कॉलम है, अनहाइड शीट है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल जैसे आप इस वाले रो को, ये जो सेकंड रो है इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे उसको एंड देन फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हाइड एंड हाइड रो। ठीक है, हाइड रो की वाली जो आपने सेलेक्ट की थी रो वो हाइड हो गई है। ठीक है, अगर उसको अनहाइड करना मीन्स हाइड होने के बाद क्या है वो आपको नहीं दिखाई दे रही, अब अनहाइड करना है उसको, यानी आप चाहते हैं वो हाइड जो की थी वो अब आपको शो हो तो अनहाइड रो करेंगे तो जो भी हाइड हुई थी रो वो आपकी रो
अनहाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका आप क्या कर सकते हो, कॉलम को भी हाइड कर सकते हो, शीट को भी हाइड कर सकते हो। तो ये ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूविंग द एक्टिवेट सेल व्हेन एंटरिंग डाटा। अब क्या है, जब आप डाटा एंटर करते हो तो किस तरह से सेल दूसरे सेल पे मूव कर सकते हो। सिंपल है, फर्स्ट तो है कि सिंपल आपने लिखा कोई भी डाटा लिखा, ठीक है, नेक्स्ट सेल पे आने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टैब। टैब किस लिए है, एंटर डाटा एंड मूव राइट इन द सिलेक्टेड एरिया, जो भी सिलेक्टेड एरिया अब यहाँ पे आपने किया। और टैब का जब ऑप्शन आप टैब का बटन क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपकी जो सेल है वो शिफ्ट होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने हिंदी टाइप किया तो आप क्या करते हैं, अगर टैब प्रेस करते हैं तो आपका क्या है, सेल कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट साइड में। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब आप जब प्रेस करते हो तो कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ़्ट साइड में। एंटर प्रेस करने पे क्या होगा, डाउन पे आपकी सेल शिफ्ट होगी। ठीक है, शिफ्ट प्लस आप एंटर प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो अप साइड में आपकी जो सेल है वो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, मूविंग एंड कॉपी डाटा एंड फॉर्मूलाज। तो अब किस तरह से मूव एंड कॉपी, अब देखो मूव मतलब क्या है, क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये इसको आप क्या करना चाहते हैं। मूव में क्या है, तो कट का ऑप्शन है। ठीक है, आपने शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स प्रेस की और यहाँ पे जहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल वी। ठीक है, ये आपका प्रेस हो, जस्ट 1 मिनट, कंट्रोल एक्स आपने कट किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया मूव का। दूसरा ऑप्शन है कि आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी एंड पेस्ट का। एंड मूविंग के लिए क्या है, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, कट करके और वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि आप मूविंग में क्या है कि ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आपने मूव करने के, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके सिंपल क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल माउस से ऐसे इस तरह से डबल क्लिक करने के बाद सिंपल आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करने के बाद और माउस का बटन क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, सिंपल आप ड्रैग, है ना, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल माउस से क्लिक करके डबल क्लिक करके और ड्रैग करके रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड। ठीक है, जो वर्ड में हमने किया था। नेक्स्ट है मूविंग एंड कॉपिंग सेल विद मेन्यू कमांड। मेन्यू कमांड्स में सिंपल यहाँ पे आपकी देखो कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे कट का ऑप्शन है। ठीक है, या फिर शॉर्टकट की प्रेस किया, वही चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है, कॉपी डाटा अक्रॉस अ वर्कशीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट अ सेल और रेंज ऑफ सेल वी वांट टू कॉपी, क्लिक एंड होम टैब, देन क्लिक कॉपी बटन अंडर द क्लिपबोर्ड एंड कंट्रोल सी। तो वही चीज़ सेम जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कट का ऑप्शन भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मेन्यू बार से कर सकते हैं और कॉपी वाला भी आप मेन्यू बार से स्टेप कर सकते हैं। डिलीट और इंसर्ट सेल रो एंड कॉलम। अब यहाँ पे डिलीट किस तरह से आप रो एंड कॉलम को कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करना है तो क्या करेंगे, जिस भी कॉलम को रो को आपको डिलीट करना है, फर्स्टली उसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आएगा डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गई आपकी। नेक्स्ट है कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है, जैसे इस कॉलम को आपको डिलीट करना है, सिंपली सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक एंड डिलीट।
ठीक है, डिलीट हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंपल यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे मेन्यू बार में भी है आपका डिलीट सेल। तो डिलीट आप सेल जो भी सिलेक्ट करेंगे तो वो सेल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो कॉलम हो या रो हो या पर्टिकुलर सिंगल एक कोई भी सेल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, अब इंसर्ट करना है आपको कोई भी रो इंसर्ट करनी, सिंपल सेलेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करना है। ठीक है, सिंपल इंसर्ट होगी जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना था। वैसे ही कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं, सिंपल यहाँ कॉलम आपको इंसर्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट, सिंपल आपकी इंसर्ट होगी। या फिर यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, मेन्यू बार में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इंसर्ट पे यहाँ पे आपकी आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस वाले मेन्यू बार में इंसर्ट में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट है ना। तो ये आगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो आप कर सकते हो, आगे न्यू फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे है इंसर्ट, यहाँ पे क्या है, सिर्फ आप सिंगल ऐड सेल, रो, कॉलम और शीट आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे इंसर्ट आपको करना है, क्या करना है, इंसर्ट सेल करना है, इंसर्ट शीट कॉलम्स करना है या इंसर्ट शीट रोज करनी है। अब देखो जैसे आपने कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखाएगा, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, आपने कॉलम इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब रो इंसर्ट करनी है तो सिंपल हम रो को सिलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट रो का हाईलाइट होगा ना, क्योंकि आपने सिलेक्ट रो की हुई है तो इसलिए रो को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम रोज को इंसर्ट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंसर्टिंग सेल, रो एंड और कॉलम। इंसर्ट का बता दिया, डिलीट का आपको हो गया है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियरिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग सेल इन अ वर्कशीट। एक और है, एक तो हमने कंप्लीट एंटायर रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन लगाया था। ठीक है, एक ये है कि सिंपल हमने एक सेल सेलेक्ट की है एंड देन ऑपरेशन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट का। तो एक छोटा सा बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा कि जब हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो कहाँ जो भी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सेल जो है वो रो कहाँ जाए, अप में या डाउन में। ठीक है, वो सेल के लिए बोल रहे हैं, शिफ्ट सेल राइट, ठीक है, शिफ्ट सेल डाउन, या फिर एंटायर रो आपको इंसर्ट करनी है या एंटायर कॉलम आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होता है ऑप्शन। ठीक है, वैसे ही सेम डिलीट के लिए होता है, सिंपल एक सिंगल सेल पे आपने किया राइट क्लिक एंड डिलीट। ठीक है, डिलीट का किया तो जो आप डिलीट कर रहे हो, अगर कोई सिंगल सेल आप डिलीट कर रहे हो तो डिलीट करने के बाद जो भी सेल है वो किस तरह कहाँ पे शिफ्ट हो, लेफ्ट में, अप में, या फिर एंटायर रो को आप डिलीट करना चाहते हैं, एंटायर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो ये है तो एंटायर रो कौन सी होगी आपकी, ये 3 वाली है ना, एंटायर कॉलम हो गया डी वाला। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको यहाँ पे ऐसे इस तरह से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दिया हुआ है क्लियरिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग सेल इन अ वर्कशीट। ठीक है, अब क्या है, क्या दिया हुआ है, अब देखो कि इन्होंने बोल रखा है कि हम किस तरह से डाटा को क्लियर कर सकते हैं, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल इन अ वर्कशीट का। तो फर्स्ट में देखो डिलीट की दी हुई है, क्या दिया हुआ है इन्होंने, क्लियर सिलेक्टेड फॉर्मूला और कंटेंट सेम एज द। और ये है कि हम सिंपल डाटा किस तरह से क्लियर कर सकते हैं सेल में। तो क्या करेंगे, सिंपल पहले सिलेक्ट करेंगे उसको, कोई भी डाटा है, ठीक है, जैसे ये है हमारा। ठीक है, उसको क्या करना है, होम पेज पे आपका यहाँ पे होम
पे मेन्यू बार में क्लियर का ऑप्शन है। क्लियर का ऑप्शन में है, एक तो है क्लियर ऑल, ठीक है, क्लियर ऑल में आपका क्लियर कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, अब ये जैसे ये वाला है, तो आप क्या चाहते हैं, जो फॉर्मेटिंग आपने लगा रखी है वो क्लियर हो जाए, जैसे क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेट क्लियर हो गया, ठीक है। क्या आपने टाइमिंग की फॉर्मेटिंग लगा रखी थी ना, तो इस तरह से आपका, अगर कोई हाइपरलिंक लगा रखा है तो क्लियर हाइपरलिंक हो जाएगा, कमेंट किया हुआ है तो कमेंट हो जाएगा, क्लियर कंटेंट है तो क्लियर कंटेंट हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप डाटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्पेस सिंपल है, बैक स्पेस से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कॉपी की जो कमांड है सिंपल, उससे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो डाटा, है ना। कंट्रोल एक्स कट कर सकते हो, वो भी डिलीट हो जाता है। कंट्रोल वी है पेस्ट करने के बाद, कंट्रोल जेड अंडू लास्ट जो भी कमांड की थी। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होगा, रीपोजिशन द वर्कशीट सो दैट द एक्टिव सेल इन अ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरिंग सेल कंटेंट, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कि होम टैब पे जाएंगे और क्लियर का जो ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो क्लियर है ना यहाँ पे, तो ये सारा आपका टॉपिक हो चुका है 18 चैप्टर का मैनिपुलेशन सेल वाला, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से स्टेप्स को लर्न करना है और प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।